चाइना ने शायद अब अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि चाइना ने जो है अब कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिससे जो है भारत को घेरने की तैयारी में चाइना अब लग चुका है। लेकिन भारत ने भी अपने जो है कुछ डिप्लोमेटिक इस तरह के सिम्टम्स दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं कि चाइना भी अब समझ चुका है कि भारत भी जो है अपनी तरफ से फुल तैयारी करके बैठा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान तो हमारे लिए एक बहुत छोटा बच्चा है। हमारे लिए अगर कोई मेन एनिमी है तो वो है चाइना। अगर हम अमेरिका की भी बात करते हैं तो अमेरिका भी सिर्फ भारत को अपने अंडर में लाने की या फिर अपने फेवर में लाने के लिए ही भारत पर दबाव डालता है। वो सीधे हमारा एनिमी नहीं है। उसके लिए बहुत सारे एनिमी इस दुनिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने सीधे एनिमी की बात करते हैं या फिर एक बड़े दुश्मन की बात करते हैं तो वो चाइना ही हमारे सामने है। हम सभी जानते हैं सन 1971 में किस तरह से कारगिल के अंदर के आकर के चाइना ने जो है भारत पर अटैक किया था और अटैक करके जो है किस तरह से हमारा वो अक्साई चीन वाला एरिया छीन करके ले गया था। और तभी से हमारे भारत ने क्या किया था कि चाइना के खिलाफ तमाम सारी तैयारियों में जो है भारत जुट गया था। और तमाम वो जो उस तरह की जो मतलब तैयारी करने में जुटा हुआ है भारत आज भी, जिससे जो चाइना को आने वाले समय में कवर किया जा सके या फिर चाइना को एक तरह से टक्कर दी जा सके। देखिए चाइना अब जो है हमसे काफी जो है कई श्रेणियां ऊपर जा चुका है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है और हम आज भी जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही बैठे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें चाइना हमसे जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन फिर भी जो है अपनी तैयारियों में कमी नहीं होनी चाहिए और इसी की जो खबरें हैं आज हम उस पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हम अगर अपने मैप को देखते हैं तो चाइना की तरफ से जो मतलब एशिया का मैप है, जो मतलब वर्ल्ड मैप जारी होता है, तो उसमें हम देखते हैं तो अक्साई चीन का बहुत सारा एरिया जो है हमको गायब दिखाई देता है। और इस चीज़ को देख करके हम सभी समझ सकते हैं कि चाइना का जो दुनिया में दबदबा है वो किस तरह का है। यानी कि जो वर्ल्ड मैप जारी करने वाली वेबसाइटें हैं या फिर तमाम वो मतलब इस तरह के कह सकते हैं कि जो मतलब इस तरह की समिट हैं या फिर इस तरह की जो यानी कि बहुत सारी समितियां हैं, उसमें जो है एक तरह से भारत को किस तरह दबा कर दिखाया जाता है और चाइना को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, ये हम सभी जानते ही हैं। लेकिन फिलहाल हम सभी जानते हैं जो हमारा तो भारत का जो एक राज्य है उड़ीसा, उस उड़ीसा से जो हम क्या करते हैं ज़्यादातर जो अपने परीक्षण करते हैं और चाइना को जो है एक तरह से अपने यानी कि देश के हिसाब से उसको दिखाते हैं कि हमारी कवर कहाँ तक है या फिर हम जो है कहाँ तक जो है अपना डेवलपमेंट दिखा सकते हैं। लेकिन चाइना लगातार क्या कर रहा है, देखिए अभी हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो काफी खराब चले गए थे और उसका फायदा उठाया चाइना ने। और चाइना ने क्या किया है कि यहाँ पर एक जो है एक द्वीप पड़ता है या फिर एक जो बेस पड़ता है उसको जो है कब्जा लिया है या फिर उसको एक तरह से जो है अपने अंडर में ले लिया है 99 ईयर के साथ में, यानी कि 99 साल को जो है उसको अब चाइना का वहां पर अंडर रहने वाला है। जिस मतलब एरिया पर कभी भारत या फिर अमेरिका का कब्जा हुआ करता था, अब जो है उस पर चाइना का कब्जा रहने वाला है। चाइना ने जो है लगातार इस क्षेत्र में बहुत तगड़ी पकड़ बनाई है और पकड़ इस कदर बनाई है कि चाइना का जो मतलब डेवलपमेंट रहा है या फिर चाइना की जो पॉलिसी रही है वो इस तरह की रही है कि छोटे देशों को कर्ज दो और कर्ज अगर नहीं चुकाते हैं तो उनसे कुछ जो मांग कर लो। जिस तरह कभी अमेरिका किया करता था, जिस तरह कभी रशिया किया करता था, आज वही सेम नीति जो है यानी फिर सेम पॉलिसी जो है आजकल चाइना आजमा रहा है। चाइना लगातार क्या कर रहा है, चाइना आसपास के जितने भी एरिया हैं, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो और तमाम हमारे आसपास के वो देश ईरान वगैरह सबको जो क्या करता है एक अच्छे जो पॉलिसी बैंड पर जो है एक अच्छा कर्ज देता है और वहां पर जो है फैक्ट्रियां वगैरह लगाता है या फिर उनको तमाम वो चीजें ऑफर करता है जो उनको मतलब नीड करती हो, उनको जो है जरूरत हो उन चीजों की। तो उसके बाद में जो क्या करता है उनसे एक तरह की जो शर्तें मंजूर करवाता है या फिर उनसे जो है एक तरह का एक सिग्नेचर करवा लेता है एक फाइल पर कि हम जो है अगर आप हमारा ये लोन चुका नहीं पाए या फिर आप इसमें असक्षम रहे तो हम क्या करेंगे, हम आपके जो है एक बेस को अपने किराए के लिए ले लेंगे और उस पर एग्रीमेंट कर लेता है। हमने अभी पीछे देखा कि बांग्लादेश के अंदर एक जो द्वीप पड़ता है या फिर एक जो मतलब एयरबेस पड़ता है, जो अच्छा खासा एयरबेस कभी उस पर अमेरिका का कब्जा हुआ करता था और पिछले 75 साल से लगभग हमारे इंडिया का कब्जा था। अब चाइना ने जो है बांग्लादेश को एक अच्छा खासा कर्ज दिया और हमने पीछे देखा कि बांग्लादेश और हमारे इंडिया वालों के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे थे, उसी के चलते चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया 99 साल के लिए। और हमने पीछे देखा कि श्रीलंका से भी हमारे कुछ रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे और यहाँ पर एक मतलब द्वीप पड़ता है और एक तरह से मतलब जो एयरबेस है बहुत अच्छा वाला या फिर एयरपोर्ट है बहुत तगड़ा जो मतलब सेनाएं यूज करती हैं, जिसको हरमन टोटा के नाम से भी जानते हैं,
जिसको जो है पीछे हमने बहुत अच्छे से जो है यूज किया था जब कभी रशिया से हमारी वॉर हुई थी और पाकिस्तान से हमारी वॉर हुई थी। हरमन टोटा का नाम जो है हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, उसको भी अब 99 साल के लिए 99 ईयर के लिए जो है चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। और वहीं मालदीव को भी अपने कब्जे में यहाँ पर ले लिया है। और हमने भी पीछे देखा है कि अमेरिका के जो बेसिस हैं काफी जो है हमारे इस एरिया में बढ़ चुके हैं, यानी कि जहाँ पर हम सैटेलाइट तस्वीरों में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो द्वीप पड़ते हैं या फिर छोटे छोटे जो टापू पड़ते हैं वहाँ पर, जैसा यानी कि मालदीव हुआ या फिर उसके बाद में मॉरिशस हुआ, उसमें जो है काफी तरह से जो है अमेरिका और चाइना अपनी पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं। और चाइना जो है अब सीधे सीधे अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है और बहुत ज्यादा जो है अपने जो पकड़ मजबूत बनाए दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं क्या भारत की तैयारी इसमें क्या रहने वाली है या फिर भारत अपनी क्या तैयारी कर रहा है। देखिए हमारा एक राज्य पड़ता है उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर जो है हम क्या करते हैं, चाहे हमारी कोई भी अंतरराष्ट्रीय मिशन हो, जिस तरह से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हाँ जिस तरह से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या फिर हम तमाम परीक्षण करते हैं मिसाइलों के, तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर जो है उड़ीसा से ही लॉन्च करते हैं। तो उड़ीसा के अंदर से अब हमने क्या कर दिया है कि चाइना को हमने टारगेट करने का काम कर दिया है। उड़ीसा के अंदर जो है हमने अभी पीछे हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से इंडिया ने अपनी जो है एक अच्छी वाली मिसाइल का जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिखाया था दुनिया वालों को कि हमने उस तरह की मिसाइल बना ली है। K4 मिसाइल का परीक्षण किया था कि जो मतलब दुनिया के अंदर कुछ ही गिने चुने देशों के पास है। तो उसी तरह से जो है अब यानी कि उड़ीसा के अंदर कुछ ऐसी इस तरह की मिसाइलें डेवलपमेंट की गई हैं और इस तरह की मिसाइलें जो है वहां पर अब लगा दी गई हैं, जिससे जो है पूरा चाइना जो हमको कवर होता दिखाई दे रहा है। वो यानी कि सीधे सीधे एक संदेश जो है भारत की तरफ से गया है कि हम जो है पूरे चाइना को अगर चाहें तो उड़ीसा के अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो है चाइना वाला भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब भारत जो है वो देश नहीं रहा जिसको हम पहला वाला 1971 वाला समझते थे। और इस तरह से जो है अपनी जो भारत भी अब अपनी प्रदर्शन दिखा रहा है, अपनी शक्तियों को जो उजागर कर रहा है। लेकिन फिर भी जो अगर हम देखें तो चाइना जो क्या कर रहा है लगातार, अगर हम अगली तस्वीरों में दिखाते हैं तो इस सैटेलाइट से हमारा जो मैप है एशिया का वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए ये जो एरिया है लगभग ये चाइना का दिखाई देता है, ऊपर हमको रशिया दिखाई देता है और ये हमारा जो है इंडिया दिखाई देता है इस एरिया में हम अगर देख चाहते हैं। और इधर हम अगर इधर देखते हैं तो ये खाड़ी देश हमको दिखाई पड़ते हैं। तो चाइना लगातार क्या कर रहा है, देखिए चाइना जो है लगातार इस एरिया में और तमाम ये जो एरिया हम दिखाई दे रहे हैं इनमें जो है अपनी वो पकड़ मजबूत बनाई जा रहा है। और वहां पर तमाम जितने भी मतलब छोटे मोटे एयरबेस हैं वहां पर जो है अपनी पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन भारत फिलहाल जो है अपनी तैयारी में लगा हुआ है। हमारा जो उड़ीसा मतलब राज्य पड़ता है वहां से हम जो है अच्छी खासी तैयारी करने में लगे हुए हैं। हमने यहाँ पर काफी सारी मिसाइलें जो है परीक्षण की हैं और काफी सारी मिसाइलें यहाँ पर तैनात भी की हैं। हमने यहाँ पर मिसाइलें आखिर क्यों तैनात की हैं, देखिए तैनाती का सबसे बड़ा मसला क्या है, क्योंकि चाइना क्या है अपना जो मतलब व्यापार करता है वो इस एरिया से करता है। पूरे एरिया में जो है मतलब जो व्यापार करना है उसको तो भारत के नीचे से यानी कि जो मतलब इंडियन ओशन है उससे निकल के उसको जाना होगा। और उसी के लिए हमने सबसे ज्यादा मिसाइलें अभी यहाँ पर तैनात कर दी हैं, क्योंकि अगर आने वाले समय में अगर चाइना हम पर कुछ इंटरफेयर करता है या फिर चाइना से हमारा युद्ध छिड़ता है तो हमको क्या होगा, हमको सबसे पहले उसकी जो कमर तोड़नी होगी, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो यही है। क्योंकि उसका सबसे ज्यादा 75% जो व्यापार होता है वो हमारे इंडियन ओशन से होकर ही गुजरता है। और लगातार जो चाइना क्या कर रहा है उसी चीज को मजबूत करने के लिए श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर यहाँ पर हमने मालदीव वगैरह मॉरिशस देश पड़ते हैं वहां पर जो लगातार चाइना जो अपने एयरवेज बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कुछ इस तरह की मिसाइल तैनात की हैं जो मतलब पूरे इस ओशियन को जो है कवर करती हैं और पूरे चाइना को भी कवर करती हैं, जिससे चाइना भी जो है अब सीधे टेंशन में आ रहा है। लेकिन हाल ही में हमने एक खबर जो है पीछे बहुत सुर्खियों में देखी थी और वो खबर ये थी कि यहाँ पर देखिए हम अगर इंडिया के मैप को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो है चाइना लगातार क्लेम करता जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एक तिब्बत का हिस्सा है। जब तिब्बत को चाइना ने अपना हिस्से में ले लिया था या फिर कब्जाया था तो उसी समय जो है क्या था कि ये जो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है ये कभी तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको जो है भारत ने अपने अंडर में ले लिया था। उसी के तहत जो है आज भी जो है यानी कि चाइना यहाँ पर क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन जबकि जो है अपने हिसाब से तिब्बत वाले हमारे देश में आए थे, उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया था कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। और जो है तिब्बत भी कभी चाइना का हिस्सा नहीं हुआ करता था, तिब्बत को भी कब्जा